महाराष्ट्र का शनिवार वाड़ा पुणे में हिंदू मुस्लिम अखाड़ा। तीन महिलाएं खुले में नमाज, शनिवार वाड़ा में विवाद। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, किले का शुद्धिकरण। तीन मुस्लिम महिलाएं चटाई बिछाकर नमाज पढ़ रही हैं। इन महिलाओं के पीछे दो बच्चियां भी हैं जो नमाज पढ़ते हुए दिख रही हैं। इनके आसपास बच्चे खेल रहे हैं और पर्यटक घूम रहे हैं। पुणे के शनिवार वाड़ा किले का यह वीडियो वहां मौजूद किसी टूरिस्ट ने अपने मोबाइल में शूट किया। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ गया। हिंदू संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगले ही दिन बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और सकल हिंदू समाज के लोग शनिवार वाड़ा पहुंच गए और नमाज की घटना का जमकर विरोध किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, वंदे मातरम। नमाज वाली जगह पर हिंदू संगठनों ने गंगा जल, गौमूत्र और गोबर छिड़ककर शुद्धिकरण किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प से माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को समय रहते कंट्रोल कर लिया। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे का गौरव केंद्र, पेशवाओं के शौर्य का प्रतीक और हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है शनिवार वाड़ा। और इसी शनिवार वाड़ा का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में तस्वीरें दिखाई दे रही कि शनिवार वाड़ा के ठीक सामने जिस जगह मैं खड़ा हूं, इसी जगह पर तीन महिलाएं आती हैं, चटाई बिछाती है और यहाँ पर नमाज अदा करती है। यहाँ सामने आपको जो इस शनिवार वाड़ा का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है, वहां से एक शख्स इन नमाज पढ़ती महिलाओं का वीडियो बनाता है और उसके बाद महज कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद ये वीडियो वायरल हो जाता है। वो इस जगह पर आते, जिस जगह नमाज अदा की गई थी उस जगह पर गंगा जल छिड़का जाता है। साथ ही में इस जगह को अगर आप देखेंगे तो गंगा जल छिड़कने के बाद यहाँ गोबर तक लीप दिया जाता है। हिंदू संगठनों का आरोप यह है कि यहाँ पर नमाज अदा कर उन्होंने न सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुओं को एक तरह से चुनौती देने का प्रयास किया गया है। बीजेपी और हिंदू संगठनों का आरोप है कि शनिवार वाड़ा में जानबूझकर नमाज पढ़ी गई। हिंदू भावनाओं को आहत करने की साजिश रची गई। जिस जगह महिलाओं ने नमाज पढ़ा उसे थोड़ी ही दूरी पर एक दरगाह भी है, लेकिन महिलाएं वहां नहीं गई और उस किले में नमाज पढ़ी जो एएसआई के कब्जे में है। अगर कोई आक्रमण करे तो उनके लिए कड़ा जवाब होना चाहिए, ये हमारे धर्म की सीख है। तो ये जो एएसआई का मॉन्यूमेंट है, राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट है, तो यहाँ ऐसी प्रार्थना अगर अलाउड नहीं है तो ऐसी प्रार्थना यहाँ नमाज क्यों पढ़ा गया, तो इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। यहाँ पर नमाज अदा की गई तो नमाज अदा करने में दिक्कत क्या है, क्यों आप लोगों ने विरोध किया? एक बात ऐसी है, पुणे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राज्यभूमि है और पुणे का वैभव है शनिवार वाड़ा है। आपको मालूम रहता है कि दोपहर की 2 की नमाज है, तो आप ऐसे ऐतिहासिक वाड़ों पे नमाज अदा क्यों किया? ये उन्होंने हिंदुओं को जानबूझ के हटकाया है। इधर 200 गज पे एक दरगाह है, वो दरगाह पे भी आप जाके नमाज पढ़ सकते हैं। आपको महिलाओं को मस्जिद में एंट्री नहीं है, लेकिन दरगाहों पे आप जाके नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसे ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा पे नमाज पढ़ने का कारण क्या था? हिंदू संगठनों ने शनिवार वाड़ा के बाहर मौजूद हजरत ख्वाजा सैयद दरगाह के पास भी विरोध जताने की कोशिश की। यहाँ भी उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई। यहाँ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए।
ये मोर्चा कल की जो घटना हुई थी जिसमें एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में रिलीजियस प्रैक्टिस के तहत रिलीजियस प्रेयर की गई थी, उसके खिलाफ ये मोर्चा था। इस मोर्चे में पुलिस प्रशासन का पूरा बंदोबस्त तैनात था। पुलिस प्रशासन ने ये इंश्योर किया है कि एएसआई की जो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसके अंदर कोई घुस ना पाए, जो भी उनकी रेलिंग थी वो रेलिंग के अंदर कोई घुस ना पाए, और उस तरह से बंदोबस्त पूरा कंप्लीट किया है। इसमें दोनों धर्म के कोई भी जो उनके रिलीजियस प्लेसेस है उनको किसी को हाथ नहीं लगाने दिया है, और इसी तरह हमने पीस ये मेंटेन किया हुआ है। महाराष्ट्र में एक बार फिर धर्म के नाम पर राजनीति छिड़ गई। बीजेपी इसे ऐतिहासिक धरोहर का अपमान बता रही है। बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा, अगर मुस्लिम समाज के लोग उस जगह पर नमाज पढ़ेंगे जो मराठाओं के शौर्य का प्रतीक है, तो हिंदू संगठन भी मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने निकलेंगे। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा। हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठन जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करे को तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेंगी नहीं। जिस शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी वो किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। यहाँ हर शाम लाइट एंड साउंड शो भी होता है। किले में किसी तरह की धार्मिक एक्टिविटी की इजाजत नहीं है। एएसआई की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा किले की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। आपको मैं पूरा परिसर दिखाता हूं। ये शनिवार वाड़ा है जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। नियम के तहत यहाँ पर किसी भी धर्म के व्यक्ति को यहाँ पर न पूजा कर सकते हैं, ना नमाज अदा कर सकते हैं, और न ही किसी तरह का धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। बावजूद इसके यहाँ पर नमाज अदा की गई। ऐसा इस पूरी घटना के बाद अलर्ट पर है, दोबारा इस तरह की घटना यहाँ पर न हो, इसको लेकर तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। जो स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ, वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, नजर रखते हैं ताकि दोबारा कोई और शख्स यहाँ आकर किसी भी तरह के धार्मिक कार्य को न करे। अब आपको शनिवार वाड़ा किले के बारे में बताते हैं जहां नमाज पढ़ने को लेकर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ा। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1732 में शनिवार वाड़ा का निर्माण करवाया। इसका शिलान्यास शनिवार के दिन हुआ, इसीलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ गया। ये 13 मंजिला महल है। 5 मुख्य दरवाजे और 9 टावर थे। ये लकड़ी और पत्थर दोनों से बना। 1828 में यहाँ भीषण आग लग गई जिसमें किले का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। शनिवार वाड़ा अब पर्यटन स्थल है जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी एएसआई के पास है। इस समय हम हैं शनिवार वाड़ा के प्रांगण में और जो मेरे पीछे आप ये हिस्सा देख रहे हैं ये मुख्य द्वार है जहां से शनिवार वाड़े में प्रवेश किया जाता है। 1800 शताब्दी में इस शनिवार वाड़े की नींव रखी गई थी। जिस दिन इसकी नींव रखी गई थी उस दिन शनिवार का दिन था। प्रथम बाजीराव ने इस शनिवार वाड़े की नींव रखी थी और तभी से शनिवार वाड़ा हर समय मराठाओं की ताकत का, मराठाओं के शौर्य का केंद्र बिंदु रहा है। इसी जगह से कार्य करते हुए मराठाओं ने हिंदवी स्वराज का प्रतीक कहे जाने वाले भगवा ध्वज को अटक से कटक तक फहराया था। जिस जगह हम खड़े, सामने आप जो पूरा प्रांगण देख रहे हैं, यहीं पर पेशवाओं के ज़माने में उनका दरबार लगता था, सैनिकों की सभाएं होती थी, उनके परिवार के जितने वैवाहिक या अन्य कार्यक्रम होते थे वो इसी प्रांगण में किए जाते थे। पेशवा ने इस जगह पर कई बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हुआ करती थी। यहीं पर राजनीति के बड़े बड़े दांव पेच चले जाते थे, लेकिन इसके निर्माण के कुछ साल बाद यहाँ पर कई बार आग लगने की घटनाएं हुई, जिस वजह से इस प्रांगण में फिलहाल जो आपको एक खाली एरिया दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी, वो तमाम इमारतें जो है आग लगने की घटनाओं में लगने की वजह से नष्ट हो गई और फिलहाल ये पूरा परिसर जो है ये एएसआई के संरक्षण में, एएसआई की निगरानी में इसका संरक्षण किया जाता है। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने शनिवार वाड़ा किले में नमाज का विरोध किया तो विपक्ष के साथ साथ बीजेपी की सहयोगी पार्टी अजित पवार एनसीपी मुस्लिमों के पक्ष में उतर आई। बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। एनसीपी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है।